श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ एज रिलेशन पार्ट 1, जिसके अंतर्गत में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में उम्र के योग पर आधारित प्रश्न, उम्र के अंतर पर आधारित प्रश्न, उम्र के योग अंतर पर आधारित प्रश्न एवं उम्र के अनुपात पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आयु पर आधारित प्रश्नों को प्रश्नानुसार समीकरण बनाकर हल कर लिया जाता है और आयु को प्राप्त कर लिया जाता है। आशा है आप ये बात समझ जाएंगे। तो चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। उम्र के योग पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। पति की उम्र क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में प्रश्नानुसार मान लीजिए पति की उम्र है x और पत्नी की उम्र है y। इन दोनों का योग जो है 60 के इक्वल है। इस तरह से मुझे ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह प्रश्नानुसार 4 साल पहले यानी कि x-4 और अपॉन y-4, ये 4 साल पहले दोनों की उम्र आ गई है और इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 7/6। अब हम इसका क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करके ये कर लेते हैं 6x - 24 = 7y - 28। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करके 6x - 7y = -4, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में 7 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 में जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 6x - 7y = -4। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7x + 7y = 7 × 6 = 42, 420। तो इसको मैंने जोड़ दिया तो यहाँ आ जाएगा हमारा 13x और ये कट जाएंगे, इक्वल टू आ जाएगा हमारा 416। अब x का मान निकाल लेंगे। 416 डिवाइडेड बाई 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 3 हो जाएगा हमारा 39 और यहाँ बचेगा 2, 13 2 = 26। तो x की आयु आ चुकी है हमारी 32 और यहाँ भी x की आयु पति की उम्र पूछी है जो ऑप्शन बी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम आ गए हैं उम्र के अंतर पर आधारित प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। भाई की उम्र क्या होगी? तो भाई की उम्र हमें पता करना है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्नानुसार मान लेते हैं भाई की उम्र हमारी है x और बहन की उम्र है हमारी y। अब ये कह रहा है कि
भाई की जो बहन से 6 साल बड़ा है, यानी भाई हमारा बड़ा है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 6। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब वो प्रश्नानुसार कह रहा है 7 साल पहले। जब हम 7 साल पहले की बात करेंगे तो पहले x में से 7 माइनस कर लेंगे, उसी तरह y में भी 7 माइनस करके और दोनों का मल्टीप्लाई करके 72 के इक्वल रख देंगे। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब y का मान हम इसमें रख देंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आ जाएगा x माइनस 7, y की जगह रख देंगे हम x माइनस 6 और ये है माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 72। इसको इस तरह से लिख लेते हैं x माइनस 7 x माइनस 13 इक्वल टू 72। अब इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 13 का कर लेते हैं इसमें, तो आ जाएगा माइनस 13x प्लस 13 7 जा हो जाएगा 91 इक्वल टू 72। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 91 में 72 चला जाएगा, आ जाएगा 19 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस x प्लस 19, 20x को हमने माइनस 19x माइनस x लिख लिया है इक्वल टू 0। x इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 19 और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 19 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा x माइनस 19 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका मान 0 होगा तभी ये 0 होगा, या इसका मान 0 होगा तभी ये 0 होगा। अगर x माइनस 1 इक्वल टू यदि हम 0 रख देते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 1, जो काल्पनिक होगा। ऐसी स्थिति में x माइनस 19 इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 19। अब 19 हमारे भाई की उम्र है, जो ऑप्शन जो है डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम उम्र के योग अंतर पर आधारित प्रश्नों की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले a प्लस 10 वर्ष में a की उम्र की बात हो रही, तो a प्लस 10 कर लिया, और ये हमारा जो है b 10 वर्ष पहले है तो b में से 10 माइनस कर लेते हैं, और इसको जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये दोगुने के बराबर है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। तो इसको इस तरह से सॉल्व करके a प्लस 10 इक्वल टू 2b माइनस 20, तो a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 30। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब ये कह रहा है ए बी से 9 साल छोटा है, ए बी से 9 साल छोटा है तो बी माइनस 9 कर देते हैं,
तो यहाँ आ जाएगी हमारी इक्वेशन a माइनस बी इक्वल टू -9। ये हमारी इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब हम a से b को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ आ जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू -30। यहाँ आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -9। इसको माइनस कर देते हैं तो ये इनके चिन्ह जो है बदल जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा -b इक्वल टू -21। तो b इक्वल टू आ चुका है हमारा 21। अब 21 हमारी जो है ये b की आयु है। अब b की आयु ना हमारी a के अनुसार है, ना b के अनुसार है, c के अनुसार भी नहीं है और d के अनुसार भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये e ऑप्शन सही है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम आ गए हैं उम्र के अनुपात पर आधारित प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में a और b की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले प्रश्नानुसार a/b, 8 वर्ष पहले की बात हो रही है तो इसमें भी 8 माइनस कर लेते हैं, इसमें भी 8 माइनस कर लेते हैं। आशा है आपको ये बात समझ में आ गया होगा और ये हम 2:3 के इक्वल कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके यहाँ आ जाएगा हमारा 3a माइनस 8 3 जा हो जाएगा 24 इक्वल टू 2b माइनस 16। तो यहाँ आ जाएगा 3a माइनस 2b इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। आशा है आप समझ गए होंगे। अब जो है 4 वर्ष पहले की बात हो रही है तो यहाँ हम कर लेंगे a माइनस 4 और b माइनस 4 इक्वल टू 5:7। अब उसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें 7 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 7a माइनस 28 इक्वल टू 5b माइनस 20। ये हो जाएगा हमारा 7a माइनस 5b इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी स्थिति में b के मान समान हो जाएंगे। तो यहाँ हम कर लेते हैं 5 3 जा हो जाएगा 15a माइनस 10b इक्वल टू 40। यहाँ कर लेते हैं 14a माइनस 10b इक्वल टू 16। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ये हमारा जो है यहाँ आ जाएगा a और ये हमारा कैंसिल हो चुका है। तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारा 24 और a 24 आ चुका है तो a का मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस 2b इक्वल टू 8। तो यहाँ आ चुका है हमारा b इक्वल टू 24 3 या 72, 72 में से 8 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा 64। 64 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो
64 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 32। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब ये 8 साल बाद की बात पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए और बी, इसके 8 साल बाद की बात पूछ रहा है, तो a प्लस 8 प्लस बी प्लस 8। तो a का मान हमें मालूम है 24 प्लस 8, और यहाँ आ जाएगा हमारा 32 प्लस 8 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 32 अपॉन 40। ये हमारा 8 से कट जाएगा, 8 4 जा हो जाएगा हमारा 32, 8 5 जा हो जाएगा हमारा 40। तो 4 अपॉन 5 आ चुका है। 4:4 ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।